स्टार्ट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हम अमेजोन पर कैंपेन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अमेजोन अकाउंट अपना लॉगिन कर लेना है। देन उसके बाद मेन्यू पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवर्टाइजिंग, इसमें कैंपेन मैनेजर, इस पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर देना आपको। तो जो अगला टैब ओपन होगा वो कैंपेन का ओपन होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। तो हाँ, अब यहाँ पे आपको दिखेगा अगर आपको ये पेज नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो स्पॉन्सर्ड ऐड है इसमें कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका वही पेज आ जाएगा, सेम पेज। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्रिएट कैंपेन कर देते हैं। यहाँ पे देखो आपको 3 टाइप की कैंपेन शो हो रही है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, स्पॉन्सर्ड ब्रांड। तो हम आज जो काम करेंगे वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपने एड ग्रुप का नेम डालना है। बेसिकली आपको कैंपेन का नेम ही होता है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मैंने कैंपेन नेम डाल दिया। ठीक है, अब मेरी लिस्टिंग में क्या है कि मैंने 2 ही प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं नॉर्मली ऐड कर सकता हूँ, बट अगर आपको जैसे मान लो मल्टीपल लिस्टिंग है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप अपनी इन्वेंटरी में जाते हो। ठीक है, इन्वेंटरी से आप अपना एसकेयू या एएसएन ले सकते हो। वैसे तो एएसएन ले लेना, वो बेस्ट रहेगा। उसका यहाँ पे आके अगर आप पेस्ट कर देते हो और सर्च करते हो तो आपका प्रोडक्ट ही दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो ऐड। और आपको एक साथ काफी सारे लिस्ट ऐड करनी है इसमें, तो आप यहाँ पे अपलोड पे जाके यहाँ पे आप अपना एसएम डाल सकते हो, फिर यहाँ पे आप अपने एएसएन डाल सकते हो सारे। ठीक है, तो सपोज अभी हमें ये तो चकला विलन की ऐड है, तो चकला विलन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 तरह की टारगेटिंग होती है, एक ऑटोमेटिक जिसमें अमेजोन अपने अकॉर्डिंग बिड सेट करता है, कीवर्ड सेट करता है और कैंपेन रन करता है। ठीक है, और एक होती है मैनुअल टारगेटिंग। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप हमेशा मैनुअल टारगेटिंग ही करें, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होती है। इसमें आपके कीवर्ड्स और बिडिंग आपके हाथ में रहती है। तो मैनुअल टारगेटिंग में हम कर लेते हैं पहले, ऑटोमेटिकली बाद में सीखेंगे उसमें होता क्या है। आज मैनुअल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैनुअल टारगेटिंग के अंदर 2 तरह की टारगेट होती है, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब मैं आपको दोनों का मतलब समझा देता हूँ। ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग जो होती है उसमें हम प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड होते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा जैसे ये चकला बेलन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने डाला चकला डाला वैसे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो चकला बेलन सेट, चकला बेलन स्टैंड, चकला बेलन सेट विद स्टैंड, इस तरीके के कीवर्ड्स आ जाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कीवर्ड बोलते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होती है, जैसे कि हमने सपोज ये चकला बेलन सेट सर्च कर लिया, तो प्रोडक्ट टारगेटिंग में हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, लाइक जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इनमें हम इनके प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। ठीक है, इनके प्रोडक्ट को टारगेट करने का तरीका भी हम आपको बाद में बताएंगे। आज हम कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं और कल फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग पे बात करेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड टारगेटिंग में आप सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर एंटर लिस्ट करके आप यहाँ पे अपने कीवर्ड डाल सकते हो, या फिर अपलोड फाइल भी कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। अगर आपके पास कीवर्ड है तो आप अपलोड फाइल और एंटर लिस्ट कर सकते हो। अदरवाइज सजेशन में भी ठीक ठाक कीवर्ड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो बिड है, बिड आपको कस्टम करनी है और स्टार्ट आपको बिड जो यहाँ पे सेट करनी है वो इसके अकॉर्डिंग करनी है। आप देखो आपको तो फर्स्ट लाइन में जो बिडिंग कितने नंबर से स्टार्ट हो रही है, लाइक ऑलमोस्ट यहाँ पे जो रेशियो है वो 2 का ही है ना, 2 से 3, और खत्म भी आपकी इतने पे हो रही है, लास्ट 6 मतलब 5-6 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो हम 2 से और 5 के बीच में ले लेंगे। सपोज हम 3 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 हमने बिड ले ली। अब यहाँ पे फिल्टर बाय, अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो हमें 3 तरीके के दिख रहे हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। अब इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्रॉड का है, ठीक है, तो लेट सपोज जैसे ये आपका रोटी मेकर मशीन है। ठीक है, तो ब्रॉड में क्या है, किसी ने रोटी भी डाल दिया तो हमारा प्रोडक्ट जो है वहाँ पे शो करेगा, मतलब हमारा टारगेट हो जाएगा। अब चाहे वो रोटी के लिए मतलब रोटी मेकर ढूंढ रहा हो, ठीक है, रोटी फ्रायर, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहाँ पे प्रोडक्ट होगा, उससे क्या होगा, हमारी जो कैंपेन में जो हमने बजट लगा रखा है वो
अनयूजुअली स्पेंड होगा। तो हम कभी भी ब्रॉड नहीं करते, हम हमेशा काम करते हैं फ्रेज और एग्जैक्ट पर। इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट में अगर हमने रोटी तवा डाल दिया तो वही हमारा प्रोडक्ट दिखेगा, और फ्रेज में क्या होता है, रोटी तवा विद ब्राउन कलर या ऐसा कुछ डाल दिया इस कीवर्ड के साथ तो हमारा प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो हम हमेशा फ्रेज और एग्जैक्ट में काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने लिए जो कीवर्ड्स हैं वो सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सजेस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो डाल दिए हैं। एक चकला बेलन हो गया, वुडन चकला बेलन हो गया, रोटी मेकर बोर्ड हो गया, इस तरीके के कीवर्ड्स हमने डाल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग भी होती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में। अभी फिलहाल इसका कुछ काम नहीं है। तो नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग भी होती है, कीवर्ड होती है, तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट भी होगा। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कैंपेन की जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो 3 टाइप में डिवाइड है। एक तो डायनेमिक बिड जिसमें अप एंड डाउन होती रहती है। ये जो अप एंड डाउन होता है ये अमेजोन के हाथ में होता है। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी अप एंड डाउन कर सकती है। और डायनेमिक बिड में क्या होता है, डाउन ओनली, जो आपने बिड सेट करी है उससे कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। और फिक्स बिड में होता है जितनी आपने सेट करी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो हम जब भी सिलेक्ट करते हैं डायनेमिक बिड करते हैं, क्योंकि जब ट्रैफिक कम होता है तो बिड अमेजोन क्या करता है, बिड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जिससे हमारा अननेसेसरी स्पेंड नहीं होता। ठीक है, और प्लेसमेंट जो है ये हम बाद में सेट करते हैं, ये हमारी कैंपेन पर कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं आ रहा है तो तब इसका काम होता है। तो ये जब हम बाद में देखेंगे, जो कैंपेन पे कुछ रिजल्ट वगैरह नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी अगेन आपको कैंपेन नेम डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल देनी है, आपको कब से स्टार्ट करनी है कब तक करनी है। तो मैं तो यूजुअली एंड डेट डालता ही नहीं हूँ, अपना पॉज कर देता हूँ मैं, तो आज से स्टार्ट कर लेते हैं। बजट आपको हमेशा स्टार्टिंग में 50 रुपये ही डालना है। तो यहाँ पे हम 50 डाल दिया है, तो इसके बाद जो है लॉन्च कैंपेन कर देंगे। सो जो हमारी कैंपेन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैसेज आया, कंग्रेचुलेशन ये कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट में भी एक समरी दे देता है हमें, कैंपेन नेम क्या है, कैंपेन सेटिंग्स क्या है, एड ग्रुप क्या है, डिफॉल्ट बिड क्या है, कब से स्टार्ट है, कितना बजट है, कंट्री वगैरह, कीवर्ड्स कितने डाले हमने, प्रोडक्ट कितने हैं, तो साइड डिटेल दिखा देता है। तो अगेन आपको अगर अपनी कैंपेन देखनी है तो आपको साइड में जाके कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपनी कैंपेन शो कर जाएगी, ये चक्रा बिलिंग कैंपेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 नवंबर क्रिएट हुई, डिलीवर हो चुकी है। अब ये आपकी चलिए रन नहीं हुई है, क्योंकि ये जो कैंपेन्स होती हैं इनको पूरी तरह से चलने में 24 घंटे लगते हैं अमेजोन की साइड से। ठीक है, ये 10-15 मिनट एक्टिव तो हो जाएगी, लेकिन अमेजोन के डिटेल पेज पर शो करने के लिए इसको 24 घंटे लगते हैं। तो आप मेक श्योर करो कि जब भी आप कैंपेन क्रिएट करो तो आपको कैंपेन का रिजल्ट देखना है, तो आपको 24 घंटे तक वेट करना है, ताकि जो कैंपेन है वो हमारी अमेजोन की साइड से पूरी तरह से लॉन्च हो जाए और जो उसकी रिजल्ट है वो हमें जल्दी देखने को मिले। ठीक है, तो यही था गाइस हमारी आज की वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।